ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का दिन शुभ हो। उम्मीद है आपने इससे पहले की कथा सुनी होगी। इससे पहले की कथा सुनने के लिए, वीडियो को लाइक करने के लिए और कमेंट्स करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज सुनिए पुरुषोत्तम मास का 25वां अध्याय। राजा दृढ़धनवा ने पूछा है ब्राह्मण हेमू ने, अब आप पुरुषोत्तम मास के व्रत करने वाले मनुष्यों के लिए कृपया कर उद्यापन की जो विधि है उसे भी विस्तार पूर्वक कहिए। वाल्मीकि मुनि कहने लगे, पुरुषोत्तम मास व्रत के संपूर्ण फल की प्रताप के लिए श्री पुरुषोत्तम मास के उद्यापन की विधि को मैं थोड़े में और बहुत अच्छी तरह से कहूँगा। ध्यान पूर्वक सुनो। पुरुषोत्तम मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, नवमी अथवा अष्टमी को उद्यापन करना कहा है। इस पवित्र पुरुषोत्तम मास में प्रातः काल उठकर यथा उपलब्ध पूजन की समान से पूर्वाहन की क्रिया को कर एकाग्र मन होकर सदाचारी भक्त में तत्पर पत्नी सहित ऐसे 30 ब्राह्मणों को आमंत्रित करें। हे राजन, या फिर यथाशक्ति अपने धन के अनुसार 7 या फिर 5 ब्राह्मणों को निमंत्रित करें। बाद में मध्याह्न के समय 16 सर अथवा उसका आधा या फिर उसका भी आधा यथाशक्ति 5 प्रकार के अनाज से उत्तम सर्वोभद्र मंडल बनाए। सर्वोभद्र मंडल के ऊपर सोनी, चांदी, तांबे या मिट्टी के छेद रहित शुद्ध कलश की स्थापना करनी चाहिए। कर बहु बनाने के लिए चारों दिशाओं में बेल संयुक्त उत्तम वस्त्र से सुशोभित माथ से युक्त उन कलशों को स्थापित करना चाहिए। उन चारों कलशों पर काम से वासुदेव, हलधर, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध देव की स्थापना करनी चाहिए। पुरुषोत्तम मास व्रत के आरंभ में स्थापित किए हुए राधिका जी सहित देवेश पुरुषोत्तम भगवान को कलश वहां से लाकर फिर मंडल के ऊपर मध्य भाग में स्थापित करना चाहिए। वेदंगों के जानने वाले वैष्णव को आचार्य बनाकर जप के लिए ब्राह्मण का वर्ण कर उन्हें आमंत्रित करें। उनको अंगूठी के सहित दो वस्त्र भी देने चाहिए। प्रश्न मन से वस्त्र, आभूषण आदि से आचार्य को विभूषित कर फिर शरीर की शुद्धि के लिए प्रेषित गोदान करें। इसके बाद अपनी पत्नी के साथ पूर्व विधि से पूजा करनी चाहिए और आमंत्रित किया हुआ कर ब्राह्मण से होकर भी जाप करना चाहिए। या दिशाओं में कर दीपक ऊपर के भाग में स्थापित करने चाहिए। उपलब्ध अच्छे मौसमों को दोनों हाथों से लेकर श्रद्धा और भक्ति भाव से युक्त पत्नी के साथ प्रसन्न होकर श्री हरि भगवान का ध्यान करते हुए अर्धदान करना चाहिए। अर्धदान का मंत्र है, हे देव है पुरुषोत्तम भगवान, आपको नमस्कार कीजिए। नवीन मेघ के समान 2 भुजधारी मुरलीधर में धारण के पीताम्बरधारी देव राधिका जी के सहित श्री पुरुषोत्तम भगवान को नमस्कार है। इस प्रकार भक्ति भाव के साथ राधिका जी के सहित श्री पुरुषोत्तम भगवान को नमस्कार करके चतुर्थी अंत में मेट्रो पे तिल की आहुति देनी चाहिए। इसके बाद में त्रो से तर्पण और मार्जन कर के बाद में राधिका जी के सहित पुरुषोत्तम देव के भगवान की आरती करें। अब निरंजन का मंत्र करने वाले राधिका के रमन कोटि कामदेव समुद्री को धारण करने वाले देवेश का प्रेम से निरंजन करता हूँ, इस प्रकार कहे। ध्यान मंत्र अनंत रतन से शोभामयान सिंहासन पर स्थित अंतर ज्योति स्वस्वरूप वंशी शब्द से अत्यंत मोहित वृक्ष की स्त्रियों से घिरे हुए, इसलिए वृंदावन में अत्यंत शोभायान राधिका जी और कौतुस्तुभ मुनि से चमकते हुए हृदय वाले शोभायान रतन जातित कृति अति कुंडल को धारण करने वाले नवीन पीताम्बर को धारण किए हुए, इस प्रकार मन में को पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान करें। फिर राधिका जी के सहित श्री पुरुषोत्तम भगवान को पुष्पांजलि देकर पत्नी के साथ साष्टांग प्रणाम कर नवीन मेघ के समान श्याम वन प्रीत वस्त्र धारित श्री वस्त्र सचिन से सुशोभित और वक्ष स्थल वाले राधिका जी सहित हरि भगवान को नमस्कार प्यार है। इस प्रकार भगवान को प्रणाम करने के बाद फिर ब्राह्मण को सोने के साथ या यथा संभव चांदी, मिट्टी आदि का पत्र देने के साथ ही पूर्ण पत्र देना भी चाहिए। बाद में प्रसन्नता के साथ आचार्य को अपनी समर्थि के अनुसार दक्षिणा देनी चाहिए। पत्नी सहित आचार्य को भक्ति से वस्त्र आभूषण प्रसन्न करें। फिर रीति रिवाजों को उत्तम दक्षिणा दें। बछड़े सहित वस्त्र दाहित दूध देने वाली सुशीला गांव को घंटा आभूषणों से सजाकर फिर
उसका दान देना चाहिए, घी का पात्र देना चाहिए और इस प्रकार तिल का पात्र भी देना चाहिए। यदि पत्नी को पहने हुए के लिए वस्त्रों का भी दान करना चाहिए। तो आयु की चंचलता को विचार हुआ विष्णु को श्रीमद् भागवत का दान करें, इसमें बिल्कुल भी डर न करें। श्रीमद् भागवत साक्षात भगवान का अद्भुत रूप माना गया है। जो वैष्णव पंडित ब्राह्मण को देता है वह कोटि काल का उदर कर अप्सरा गानों से शोभित विमान पर स्वर होकर योगिता के दुर्लभ गोलों को जाता है। हजारों कन्यादान के सैकड़ों यज्ञ धन्य के साथ क्षेत्र के दान और जो तुलादान आदि 8 महादान है और वेदन है, वे सब श्रीमद् भागवत दान की 16वीं कला के बराबर नहीं कर सकते। इसलिए श्रीमद् भागवत को सोने के सिंहासन पर अर्थात श्रीमद् भागवत की पुस्तक को सोने के सिंहासन पर या अपनी सामर्थ्य के अनुसार धातु के सिंहासन पर स्थापित कर वस्त्र आभूषण से सुसज्जित कर विधि पूर्वक वैष्णव ब्राह्मण को 30-30 मालपुआ रखकर ब्राह्मण को दें। राजन, हर एक मालपुआ में जितने छेद हैं उतने वर्ष पर्यंत वैकुंठ लोक में जाकर वह वास करता है। योग्यता के अनुसार दुर्लभ निर्गुण हो जाता है। जी, सनातन ज्योति धर्म गोलोक को जाकर नहीं लौटते हैं, उसे लोक को जाता है अर्थात मोक्ष को प्राप्त करता है। श्री पुरुषोत्तम भगवान के समीप संकल्प करके इन वस्तुओं का दान देना चाहिए। आप प्रार्थना करें कि हे श्री कृष्ण, समस्त इस लोक तथा परलोक की कामनाओं को शीघ्र पूर्ण कीजिए। कृष्ण, आप अंतर्यामी हैं, मेरे दुखों को पूर्ण कीजिए। प्रकार गोविंद की प्रार्थना कर प्रार्थना प्रसन्नता पूर्वक श्री पुरुषोत्तम भगवान का स्मरण करता हुआ पत्नी सहित सदाचारी ब्राह्मण को भोजन कराना, ब्राह्मण रूप हरि और ब्राह्मण रूप राधिका स्मरण करता हुआ भक्ति पूर्वक गण और अच्छे से पूजन कर श्री मिश्रित खीर का भोजन करना। व्रत करने वाले विधि पूर्वक भोजन समान देने वाले संकल्प करें। अंगूर, केला, अनेक प्रकार के मौसमी फल, आम का भी फल, घी के पके हुए सुंदर उदर के बने हुए बड़े चीनी, घी के बने हुए घेवर, फने खंड के बने हुए मंडप, खरबूजा, कड़ी का शौक, अदरक, नींबू, आम, अनेक प्रकार के अलग अलग रसों से युक्त प्रकार का भोजन सुगंधित पदार्थ से वासित गोशक को परोस कर कोमल वाणी में बोलते हैं यह स्वादिष्ट है, इसको आपके लिए तैयार किया गया है, प्रसन्नता के साथ भोजन कीजिए। ब्राह्मण है प्रभु जो इस प्रकार पकाए हुए पदार्थ में अच्छा मालूम हो उसे मांगिए। मैं धन्य हूँ, आप ब्राह्मण के अनुग्रह पर पात्र हुआ, जन्म सफल हुआ। इस प्रकार कहकर आनंद पूर्वक ब्राह्मण को भोजन कराकर फिर पान और दक्षिणा दे। इलायची, लौंग, कपूर, नागर, पन, कस्तूरी, जावित्री, कथा और चुनाव, इन सब पदार्थों को मिलकर भगवान को देना चाहिए और ब्राह्मण विधि पूर्वक वस्त्र आभूषणों से अलंकृत कर बसी दें। सीमा तक उन ब्राह्मणों को पहुंचकर फिर विसर्जन कर मंत्र ही नाम क्रिया ही नाम भक्ति इस मंत्र से पुरुषोत्तम भगवान को समर्पण करके ऐसा कहे कि यस्त्र समर्थ या नाम नमक तट तापु यज्ञ किया विशेषण। इस मंत्र से जनार्दन भगवान को नमस्कार करके पूजा में, दान में, भोजन में जो कोई कमी रह गई हो अच्युत भगवान की कृपा से पूर्ण फल देने वाला हो, ऐसा कहकर प्रियता सुख आप विचारे अन्य भाग कर भूतों को देखकर मिथ्या भाषण से रहित होकर अर्थात छठ एवं बोले अमावस्या के दिन रात में जागरण कर सोने की प्रतिक्रिया में अथवा मिट्टी या चांदी की प्रतिमा में राधिका जी के सहित श्री पुरुषोत्तम भगवान का पूजन करें। पूजन के अंत में पत्नी सहित व्रती को प्रसन्न चित्त होकर नमस्कार करके राधिका जी के साथ श्री पुरुषोत्तम भगवान का विसर्जन करना चाहिए। फिर आचार्य को मूर्ति के सहित चढ़ा हुआ सामान भी देना चाहिए। अपनी इच्छा अनुसार यथोयोग्य अन्य का दान देना चाहिए। किसी भी उपाय से इस व्रत को करें और उत्तम भक्ति से द्रव्य के अनुसार दान दें। स्त्री अथवा पुरुष जो कोई भी श्रद्धा के अनुसार इस व्रत को करने में जन्म जन्मांतर का दरिद्र दुख सौभाग्य को नहीं भोगना पड़ता। जो लोग इस व्रत को करते हैं वे श्लोक में अनेक प्रकार के मनोरथ को प्राप्त करके सुंदर विमान पर चढ़कर श्रेष्ठ वसंत लोक को जाते हैं। श्री नारायण बोले इस प्रकार जो कृष्ण भगवान का प्रिय पुरुषोत्तम मास व्रत विधि पूर्वक और आधार के साथ करता है वह इस लोक के सभी सुखों को भोग कर पाप राशि से मुक्त होकर अपने पूर्व
पुरुषों के साथ अर्थात अपने पूर्वजों के साथ गोलोक को जाता है। अगर आप सभी ने इस पुरुषोत्तम मास का व्रत किया है या नियम का पालन किया है, तो यदि आपने इन तिथियों में उद्यापन ना किया हो तो अमावस्या के दिन भी, यानी एक जो कि अधिक मास का अंतिम दिन है, उससे भी आप उद्यापन कर सकते हैं। उद्यापन चाहे तो कथा में बताई गई विधि के अनुसार कर सकते हैं या फिर अपनी सामर्थ्य के अनुसार कर सकते हैं। धन्यवाद।